गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत मैं आपको काव्य खंड में संकलित एवं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका के शेष पद्यांशों की व्याख्या पढ़ाऊंगी। तो आप सभी बच्चे अपनी सामान्य हिंदी की पुस्तक के अंतर्गत काव्य खंड में संकलित एवं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक के अंतर्गत पेज संख्या 115 में पद्यांश संख्या 7 निकालकर उसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ेंगे। बच्चों, तैयार हैं? बच्चों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पवन दूतिका शीर्षक जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य से लिया गया है। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चलते हैं व्याख्या की ओर। लज्जा शीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। बच्चों, यहाँ पर राधा जी के वियोग के साथ साथ राधा जी का जो लोक कल्याणकारी रूप है वो भी प्रकट हुआ है। राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, लज्जा शीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। हिम पवन दूतिका मार्ग में यदि कोई लज्जा से युक्त या लज्जाशील पथिक महिला तुम्हें दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, तो अपने प्रवाह से हे पवन दूतिका तुम उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत करना, अर्थात उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। श्रमित का मतलब होता है थकी हुई। यदि वह पथिक महिला थोड़ी थकी हुई हो तो अपने शीतल मंद और सुगंधित स्पर्श से उसकी श्रांति माने थकावट को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके होठों की और कमल के समान उसके मुख की थकावट को अपने सुखद स्पर्श से मिटा देना। आगे चलते हैं बच्चों, पद्यांश संख्या 8 पर। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना। बच्चों, यहाँ धीरे धीरे शब्द आया है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। इसके साथ ही बच्चों उपमालंकार है। ठीक है, चलते हैं। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, यदि कृषक ललना का मतलब होता है किसान स्त्री, यदि कोई थकी हुई किसान स्त्री तुम्हें खेत में कार्य करती हुई दिखाई दे, धीरे धीरे परस का मतलब होता है स्पर्श करके, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांतियों मतलब थकावट को, तो धीरे धीरे अपने सुखद स्पर्श से, शीतल स्पर्श से हे पवन दूतिका उसकी थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि आकाश मार्ग में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो हे पवन दूतिका तू अपने प्रवाह से उसको उड़ाकर उस स्त्री के ऊपर ले आना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना। तप्त भूतांगना मतलब गर्मी से तपी हुई उस स्त्री को उस बादल की छाया के द्वारा सुखी करना या सुख प्रदान करना। यदि हे पवन दूतिका मार्ग में तुम्हें कोई किसान स्त्री खेत में कार्य करती हुई दिखाई दे तो धीरे धीरे अपने शीतल मंद और सुगंधित स्पर्श
देना। और आकाश में कोई बादल का टुकड़ा उड़ रहा हो तो अपने प्रवाह से उसे उड़ाकर उस स्त्री के ऊपर ला देना और उस गर्मी से तपी हुई स्त्री को उस बादल की छाया के द्वारा सुख प्रदान करना। बच्चों, यहाँ राधा जी का जो लोक कल्याणकारी रूप है वो क्या हुआ है, व्यक्त हुआ है। राधा जी वियोग व्यथित तो हैं, परंतु वह पवन दूतिका से लोक कल्याण करने की बात भी कह रहे हैं। चलते हैं पद संख्या 9 पर। बच्चों, छंद कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, मंदाक्रांता। इस पूरी पवन दूतिका, ये जो पवन दूतिका शीर्षक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें छंद जो है बच्चों है मंदाक्रांता। इस बात को ध्यान रखिए। कौन सा छंद है, मंदाक्रांता छंद। आगे देखिए, जाते जाते पहुंचे मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकत लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से। राधा जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। हे पवन दूतिका, जब तू मथुरा नगरी में पहुंच जाएगी तब वहां की भव्यता तुझे स्वयं उसे देखने के लिए उत्सुक बना देगी। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुक्त होना, उस श्रेष्ठ नगर के सौंदर्य को देखकर, वहां की शोभा को देखना और उस शोभा को देखकर तुम मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, लख माने देखकर, मेरु माने सुमेर पर्वत के समान, तू सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे वहां के मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित होगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से, अर्क का अर्थ होता है बच्चों सूर्य। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से, उन मंदिरों के ऊपर लगे हुए, आभा वाले मतलब प्रकाश वाले या आभा से युक्त जो कलश हैं वो दूसरे सूर्य के समान चमकीले दिखाई दे रहे हैं या प्रकाशवान दिखाई देते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। देखिए पंक्ति में मथुरा मंदिर मध्य आ रहा है तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। देखो देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जब तुम मथुरा पहुंच जाना तो कुछ समय वहां ठहरना, और जब पूजा का समय हो तो तुम मथुरा के मंदिरों के बीच चले जाना या मथुरा के मंदिरों में जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और मंदिरों में पूजा के समय जो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उन वाद्य यंत्रों को अपने प्रवाह से और भी मोहक बना देना। किंवा, किंवा का शब्दार्थ होगा बच्चों अथवा, लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, रुचि माने सुंदर, या हे पवन दूतिका तुम सुंदर वृक्षों के शब्दकारी जो फल हैं, शब्द करने वाले फलों की धुनियों को ले लेना। धीरे धीरे मधुर रव से मुक्त हो बजाना, और उन सुंदर शब्दकारी फलों के शब्दों को चुनकर तुम धीरे धीरे मुक्त होकर उन वाद्य यंत्रों को बजाने लगना। बच्चों, प्रकृति से हमने ध्वनियों को प्राप्त किया है। जब वायु चलती है तो विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष होते हैं उनसे जब वह निकलती है या उनके पास से गुजरती है तो जो वायु के साथ ध्वनि होती है वो और भी मोहक हो जाती है। तो यहाँ पर राधा जी ने इसी बात का वर्णन किया है कि हे पवन दूतिका, तुम अपने प्रवाह से पूजा के समय बजने वाले जो वाद्य यंत्र हैं उनकी
मधुरता को और अधिक बढ़ा देना। तुम क्या करना, शब्दकारी फलों के सुंदर स्वरों को धारण कर लेना और धीरे धीरे मधुर स्वरों में उन वाद्य यंत्रों को बजाने लगना। बच्चों, यह जो पद्यांश मैंने पढ़ाया है इसमें उपमा अलंकार है, अनुप्रास है, धीरे धीरे शब्द आ रहा है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ ही छंद जो है मंदाक्रांता है, साहित्यिक खड़ी बोली भाषा है। आगे चलते हैं पद्यांश संख्या 11। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जब पूजा के समय तू मथुरा के मंदिरों के मध्य जाएगी तो वहां पहुंचकर, तदगता का अर्थ होगा वहां पहुंचकर तू बादल के समान श्यामल रंग वाले भगवान श्री कृष्ण को वहीं पर देखेगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। लोने का शब्दार्थ होता है बच्चों सुंदर। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरते दिखाई देंगे। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता, उनके श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा तुझे किसी भव्य मूर्ति की सौम्यता के समान दिखाई देगी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। हे पवन दूतिका, उनके हे पवन दूतिका श्री कृष्ण के श्रेष्ठ मुख की जो भाव भंगिमा होगी वह तुझे जो है भव्य मूर्ति के समान सौम्य दिखाई देगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनके सीधे साधे वचन होंगे, उनकी वाणी जो होगी वो ऐसी लग रही होगी जैसे वह अमृत से सिंचित हो या अमृत से परिपूर्ण हो। यहाँ पर राधा जी ने पवन दूतिका के समक्ष भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का क्या किया है, वर्णन किया है। आते हैं बच्चों पद्यांश संख्या 12 पर। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सत वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। फूटती सी उपमा अलंकार है बच्चों, दल सी उपमा अलंकार है। आगे देखिए बच्चों, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है। पवन दूतिका से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए राधा जी कहती हैं कि नीले फूले हुए कमल की पंखुड़ी के समान भगवान श्री कृष्ण के शरीर की का रंग है, श्यामल उनका शरीर है, गात मन होता है शरीर। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, नीले फूले कमल की पंखुड़ी के समान भगवान श्री कृष्ण के शरीर की श्यामलता है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं कबीला। कबीला का शब्दार्थ होता है बच्चों आकर्षक, पहनते मतलब पहनते हैं, वसन माने वस्त्र, कटी माने कमर में, वह पीला आकर्षक वस्त्र जो है अपने कमर में पहने हुए होंगे। छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, कांति माने चमक या आभा। उनके बालों की छूटी हुई काली लट जो है उनके मुख की शोभा को और अधिक बढ़ाने वाली होगी। सत वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, उनके सुंदर वस्त्रों से उनके सुंदर शरीर की कांति बिखर रही होगी जो कि वातावरण को और सुंदर बना रही होगी। तो बच्चों काव्यगत सौंदर्य मैं पुनः बता रही हूँ। सबसे पहले पॉइंट आता है, बिंदु आता है भाषा। तो भाषा जो पढ़ रहे हो आप साहित्यिक खड़ी बोली है। इसके बाद आता है रस, रस यहाँ पर श्रृंगार रस है। रस के बाद छंद आता है, तो छंद भी मैंने आपको बताया छंद है मंदाक्रांता। अलंकार की बात की जाए तो कहीं कहीं उपमा अलंकार है, अनुप्रास है और संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद बच्चों शब्द सत्य की
अगर गुण की बात की जाए तो माधुर्य गुण है, और शैली जो है वो प्रबंधात्मक शैली। कौन सी शैली है बच्चों? प्रबंधात्मक शैली। आते हैं पद संख्या 13 पर। सांची ढाला सकल बहु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका। उपमालंकार का सुंदर उदाहरण यहाँ प्रकट किया है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने। राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं, सांचे ढाला सकल बहु है दिव्य सौंदर्यशाली। अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का शरीर ऐसे लगता है जैसे किसी सांचे में ढाल दिया गया हो। सतपुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका। सुंदर पुष्पों की गंध जो है वह प्राणों का पोषण करने वाली है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो सुंदर गंध आती है वह प्राणों को प्रसन्न करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। सजीले मतलब सुंदर। वृषभ माने होता है बैल, वर माने श्रेष्ठ। उनके दोनों कंधे जो हैं श्रेष्ठ बैलों के समान बड़े ही सुंदर हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। उनकी लंबी बाहें, कलभ माने होता है हाथी और कर माने होता है सूंड। उनकी लंबी बाहें हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटिका या शक्ति का पुंज है। तो बच्चों, आज जितने भी पद्यांशों की व्याख्या मैंने पढ़ाई है, मुझे आशा है कि उसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्नों पर। तो आप सभी आइए पेज संख्या 119 पर पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उसके अंतर्गत हम पद्यांश खा पर आते हैं। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना। बच्चों, इस पद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है पद्यांश की रचना और रचनाकार का नाम लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना। इस अंश की आपको व्याख्या करनी होगी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, राधा किसके वियोग से दुखी है? उनके दुख में भी, अपने दुख में भी उसे अन्य किसकी चिंता है? पद्यांश पर आधारित चौथा प्रश्न है बच्चों, किसी लज्जाशील स्त्री के संबंध में राधा पवन से क्या कहती हैं? पांचवा प्रश्न है, राधा पवन से अपनी शीतलता के द्वारा किसे दूर करने के लिए कहती है? तो बच्चों, यह मैंने आपको HW का कार्य दिया है, जिसे आपको अपनी HW की कॉपी पे बहुत सुंदर राइटिंग में करना है। आगे बच्चों मैं इस टॉपिक को जारी रखूंगी।